अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, पत्ते वाली सब्जियों की जो सीरीज हमारी चल रही है उसकी तीसरी वीडियो भी हाजिर है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा घर पर धनिया लगाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निहायत आसानी के साथ आपको सारा प्रोसेस समझाऊं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है उस्मान, आपका दोस्त, आपका भाई, और आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। इस वक्त दोस्तों मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं आपको वो सब्जियां लगाना सिखाऊं जो आप घर पर आसानी के साथ लगा सकें। सबसे पहले दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था पत्ते वाली सब्जियों से कि मैं आपको पत्ते वाली सब्जियां सिखाऊं, क्योंकि उनको उगाना जो है वो बहुत ही आसान होता है। तो इस सीरीज़ की जो 2 वीडियोज़ हैं वो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। उसमें मैंने पालक और मेथी को लगाना सिखाया है, और इस सीरीज़ की जो तीसरी वीडियो है आज, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप घर पर बहुत आसानी के साथ धनिया किस तरह लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक गमला, और आपको चाहिए नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसको पंजाबी में भाल मिट्टी भी कहते हैं और कुछ भाई भालू मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, पत्ते वाली जो भी आप सब्जी लगाएंगे उसके लिए कम से कम आपको 10 इंच का गमला इस्तेमाल करना हो। मैं जो प्याला नुमा गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका साइज 12 बाय 12 है, यानी 12 इंच लंबाई और 12 इंच ही चौड़ाई। तो दोस्तों मैंने गमले में जो मिट्टी है वो पहले ही डाल ली थी, और ये बिल्कुल सादा मिट्टी है। अभी इसमें किसी किस्म की कोई भी खाद शामिल नहीं है। तो बीज लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को खाद लगाकर अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। समझे कि ये हमारा पहला प्रोसेस है। तो दोस्तों, खाद मैं इस्तेमाल करूंगा 100% ऑर्गेनिक गले सड़े पत्तों की खाद। नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद होने की वजह से इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जब आप ये खाद अपनी मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मिट्टी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाएगी, मिट्टी में पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाएगी। उसके बाद मिट्टी में जो नमी होती है उसको ज़्यादा देर तक बरकरार रखेगी। मिट्टी का जो pH लेवल है उसको भी कंट्रोल में लेके आएगी, नीचे लेके आएगी। और दोस्तों, मिट्टी में मिक्स हो जाने के बाद ये खाद आहिस्ता आहिस्ता अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज़ करती है। उसकी वजह से पौधे को ज़्यादा देर तक जो है वो खुराक मिलती रहती है। आपको नहायत ही आसानी के साथ किसी भी बीजों वाली दुकान से या आपके घर के करीब जो भी पौधों वाली नर्सरी है वहां से आसानी के साथ मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों के पास ये खाद अवेलेबल नहीं है तो आप इसके मुतबादल के तौर पर गाय का जो खुश्क गोबर है उसको पीस के पाउडर कर लें, और वो पाउडर जो है वो आप इस खाद के मुतबादल के तौर पर मिट्टी में इस्तेमाल करें। तो खाद को डालने के बाद अब बारी है इसको मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स करने की। खाद और मिट्टी को आपने इस तरह मिक्स करना है कि आपकी खाद और मिट्टी जो है वो यकजान हो जाए। और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने खाद को मिट्टी में मिक्स करना शुरू किया तो मिट्टी का जो कलर है वो तब्दील होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, खाद जो है वो डालने में आपने कंजूसी नहीं करनी। अगर आपको लगे कि खाद कम है तो आपने मज़ीद खाद जो है वो मिट्टी में डालनी है। दोस्तों, इस वक्त बीज लगाने से पहले हम मिट्टी को जितना ज़्यादा ज़रखेज़ बना लेंगे वो हमारे पौधों के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और जो हमें हार्वेस्ट मिलेगी, हार्वेस्ट भी हमारी बहुत अच्छी होगी। तो बीज लगाने के लिए मिट्टी हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। खाद को मैंने अच्छे तरीके से मिट्टी में मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, हमारा ये वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। गमला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब बीज लगाने से पहले सबसे पहले हमने गमले को अच्छे तरीके से पानी लगाना है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आप बीज लगाने से पहले ही गमले को पानी क्यों लगा देते हैं। उसकी वजह ये है कि जब मैं बीज लगा दूंगा तो मुझे बार बार गमले को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बीज लगाने के बाद गमले को बार बार पानी दूंगा तो हो सकता है बीज जो है वो नीचे से हिल जाएं और उनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट ना हो, या उनकी जर्मिनेशन जो है वो मुतासिर हो जाए और मुझे मतलूबा जो रिज़ल्ट है वो ना मिल सके। तो गमले को अच्छे तरीके से पानी लगाने के बाद आपने इंतज़ार करना है पानी के ड्राई होने का, यानी कि मिट्टी जो है वो सारा पानी अच्छे तरीके से जज़ब कर ले। तो दोस्तों, फाइनली अब टाइम आ गया है कि हम अपने बीजों को लगाएं, और ये आ गए हैं धनिये के बीज। आप देख सकते हैं कि ये हाइब्रिड बीज हैं। इनके ऊपर जो भी है दवाई वगैरह लगी हुई है, इसलिए इनका कलर जो है वो पिंक है। दोस्तों, धनिये के बीज लगाने के लिए गमले में मैं बनाऊंगा छोटी छोटी क्यारियां। धनिये के बीज लगाने का ये मेरा स्पेशल मेथड है। मुझे इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट मिलता है। बीज लगाने के लिए जो जगह हमने बनाई है उसका साइज देख लीजिए, आधे इंच से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अब इसमें लगाते हैं हमारे धनिये के बीज। तो दोस्तों, बीज लगाने के लिए जो जगह हमने बनाई है, सिंपली अब आपने क्या करना है कि उस जगह पर बीजों को, धनिये के बीजों को आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने उसको हल्की मिट्टी के साथ जो है वो इस तरह कवर कर देना है। बीजों की एक जो लाइन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब
प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करते हैं। तो अब बीज लगाने के लिए जो मैं लाइनें बना रहा हूँ और किस तरह बना रहा हूँ, आप जो भी गमला इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप जब लाइनें बनाएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो जगह बीज लगाने के लिए आपने बनाई है वो आधे इंच से ज़्यादा गहरी ना हो। बिल्कुल इसी तरह अब स्टेप बाय स्टेप हमने सारी लाइनों में बीज लगा देने हैं। बीज लगाने के बाद आपने इनको हल्की मिट्टी के साथ कवर करते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीजों को ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है और ना ही उनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डालनी है, क्योंकि धनिए के जो बीज हैं वो काफ़ी हल्के और छोटे होते हैं। इसलिए अगर वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा गहरे चले जाएंगे या आप उन पर ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा वज़न डाल देंगे तो उनकी जर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, धनिए के जो बीज हैं वो गमले में हमने अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। बीजों को लगाने के बाद आपने अपने हैंड की मदद से गमले की जो सरफेस है उसको अच्छे तरीके से प्लेन कर देना है। तो फाइनली अब हमारा लास्ट जो प्रोसेस है उसका टाइम आ गया है। बीज लगाने के बाद गमले की सरफेस को प्लेन करने के बाद अब टाइम है गमले को पानी देने का। अब आपने इसको शावर की मदद से ही पानी देना है जब तक के बीजों की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाती। आपने इस तरह गमले में बीज लगाने के बाद कभी भी गमले को पाइप की मदद से पानी नहीं देना है। अगर आप पाइप की मदद से पानी देंगे तो पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, मिट्टी अपनी जगह से हट जाएगी, बिखर जाएगी और नीचे जो बीज आपने लगाए हैं वो भी हिल जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आपके बीजों की जो जर्मिनेशन है वो ठीक से नहीं होगी, मुतासर होगी और आपको जो मतलूबा रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपने इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से बचना है और छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि मैं शावर की मदद से गमले को पानी लगा रहा हूं, लेकिन मिट्टी जो है वो अपनी जगह पर कायम है। बीज लगाने के बाद आपने भी आराम से, सुकून से और हल्के हाथ से ऊपर वाली जो सरफेस है मिट्टी की उसको नमी में लेके आना है, ताकि जो बीज हमने नीचे लगाए हैं उन तक अच्छे तरीके से पानी की नमी जो है वो पहुंच जाए। इसके बाद आपने गमले को ठंडी और सायेदार जगह पर रख देना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। डायरेक्ट सनलाइट में तब रखेंगे जब हमारे धनिए के छोटे छोटे पौधे जो हैं वो बन जाएंगे। और गमले को बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी फिंगर की मदद से चेक कर लेना है। अगर आपको गमले की ऊपर वाली जो मिट्टी है वो ड्राई लगे फिर ही आपने इसको पानी देना है और पानी शावर की मदद से देना है। तो दोस्तों, धनिए के बीज लगाने का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम वेट करेंगे बीजों की जर्मिनेशन का। तो उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।